लोकसभा चुनाव 2024 अब अपने अंतिम दौर में आ चुका है। 7वें और अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होना है। इसके बाद बारी आएगी नतीजों की, जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 4 जून को 543 में से 542 लोकसभा सीटों के परिणाम घोषित किए जाएंगे। गुजरात की सूरत सीट पर भाजपा पहले ही निर्विरोध जीत चुकी है। नतीजे के दिन लोगों की नजरें उन उम्मीदवारों पर भी होगी जो बड़ी जीत दर्ज करेंगे। इसके अलावा ये भी देखना दिलचस्प होगा कि कहां कम अंतर से उम्मीदवार विजयी हुए। 2019 की लोकसभा चुनाव में भाजपा ने सबसे ज्यादा 303 सीटें जीती थी। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को महज 52 सीटों से संतोष करना पड़ा था। इनमें से कुछ ऐसे भी उम्मीदवार थे जो 1000 वोटों के अंतर से जीतने में कामयाब रहे थे। बीते लोकसभा चुनाव में 1000 से कम अंतर वाली 2 सीटें थी। सबसे कम अंतर वाली जीत उत्तर प्रदेश की मछली शहर लोकसभा सीट पर हुई थी, जहां बीजेपी के उम्मीदवार भोलानाथ केवल 181 वोटों से चुनाव जीते थे। दूसरी सबसे कम अंतर वाली सीट राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी के खाते में गई। लक्षद्वीप सीट पर पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद फैजल महज 823 वोटों से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटें ऐसी रही जहां जीत का अंतर महज 1000 से 2000 वोटों के बीच था। इनमें से 2 सीटों पर भाजपा, जबकि एक सीट पर टीएमसी, कांग्रेस और जेडीयू के उम्मीदवार जीते थे। आरामबाग सीट पश्चिम बंगाल से टीएमसी की अपरूपा पोद्दार ने 1142, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह से कांग्रेस के कुलदीप राय शर्मा ने 1407, खूंटी झारखंड से बीजेपी के अर्जुन मुंडा ने 1445, जहानाबाद बिहार से जेडीयू के चंदेश्वर प्रसाद ने 1751 और चामराजनगर कर्नाटक से बीजेपी के केवी श्रीनिवास प्रसाद ने 1817 वोटों से चुनाव जीता था। वहीं पिछली लोकसभा में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की कुछ ऐसे उम्मीदवार थे जिनकी वोट का अंतर महज 5000, 2000 से लेकर के 5000 के बीच रहा था। 19 में हुए लोकसभा चुनाव की 15 सीटें ऐसी रहीं जहां जीत का अंतर 5000 से 10000 के बीच रहा था। इनमें से 5 सीटों पर बीजेपी, 3 सीटों पर कांग्रेस और 2 सीटों पर टीडीपी के प्रत्याशियों को सफलता मिली थी। वहीं एक सीट पर बसपा, बीआरएस और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और मिजो नेशनल फ्रंट के साथ साथ निर्दलीय उम्मीदवार भी विजयी हुए थे। पिछली लोकसभा चुनाव यानी 2019 में 5 सबसे बड़ी जीतों की बात करें तो ये सभी जीतें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। गुजरात के नवसारी सीट से सीआर पाटिल तकरीबन 6,89,000 से भी ज्यादा वोटों से चुनाव जीते थे। इसके बाद हरियाणा की करनाल सीट से संजय भाटिया भी 6,56,000 से भी ज्यादा सीटों जीते। वह हरियाणा की फरीदाबाद से कृष्णपाल ने तकरीबन 6,38,000 से भी ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की। राजस्थान के भीलवाड़ा से सुभाष चंद्र बहेरिया ने भी 6,12,000 और गुजरात के वडोदरा से रंजना बेन भट्ट को तकरीबन 5,89,000 से भी ज्यादा वोटों के अंतर से जीत मिली थी। तो ये वो सीटें थी 2019 के लोकसभा चुनाव की जहां जीत का अंतर 1000 से भी कम रहा। कुछ ऐसी सीटें थी जहां 5000 तक वोटों के अंतर से विजयी हुई और 5 सीटें ऐसी थी जो तकरीबन 5 लाख से लेकर के 7 लाख के वोटों के अंतर के बीच में विजय घोषित हुई। अब देखना यह होगा कि इन सीटों पर 2024 में 4 जून को जब परिणाम सामने आएंगे तो क्या यह अंतर बरकरार रहेगा या फिर इन सीटों में से मौजूदा सांसदों के पत्ते साफ हो जाएंगे। एनबीटी ऑनलाइन।